नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल सुरेश गालवा जी के पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय परिवहन से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ज़्यादातर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो मुख्य रूप से जो भारत के परिवहन है उसको मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जाता है: जल परिवहन, वायु परिवहन और रेल परिवहन। तो हम तीनों परिवहनों के अलग अलग क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं दोस्तों, भारत में जल परिवहन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ऐप जरूर ज्वाइन करिए दोस्तों। सुरेश गालवा जीके के नाम से टेलीग्राम ऐप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। प्रत्येक वीडियो की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भारत में जल परिवहन। तो जल परिवहन में सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने बंदरगाह है। तो भारत में 13 बड़ा बंदरगाह है, वे 200 छोटे बंदरगाह। तो दोस्तों ध्यान रख लेना, भारत में कुल कितने बंदरगाह है, तो 13 बड़े हैं, 200 छोटे हैं। अगला मोस्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ है, तो मुंबई के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मुंबई के अंदर स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्री मार्ग द्वारा होता है। तो भारत में जो कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उसका कितना प्रतिशत जो व्यापार होता है वो किस मार्ग द्वारा, समुद्री मार्ग द्वारा। तो 95%, 95%। तो आप ध्यान रख लेना दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय जितना भी भारत का व्यापार होता है वो 95% किस से मार्ग से होता है, तो समुद्री मार्ग से होता है, वो जल परिवहन से होता है। तो आप इसमें ध्यान रख लेना। और एक दोस्तों ये ध्यान रख लेना, सबसे सस्ता परिवहन भी कौन सा है, तो जल परिवहन है। तो दोस्तों इसमें आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है, तो जल परिवहन है। तो आप इसको मान के चलना है कि सबसे सस्ता परिवहन जल परिवहन है। क्योंकि देखो, एक तो इसमें सीधा मान लो समुद्री मार्ग से सीधा क्या किया जा सकता है, व्यापार किया जा सकता है। तो आप ध्यान रखना। अगला आपके किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार, तो मुंबई बंदरगाह को। किस बंदरगाह को? मुंबई बंदरगाह को। अगला है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। तो दोस्तों भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो गंगावरम बंदरगाह जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। गंगावरम बंदरगाह जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो भारत का क्या है, सबसे गहरा बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र में आता है। कौन सा बंदरगाह जो मुक्त व्यापार क्षेत्र में आता है, मुख्य रूप से व्यापार के लिए जाना जाता है, वो बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह दोस्तों? कांडला बंदरगाह। और कांडला बंदरगाह है कहाँ पर, तो गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? गुजरात में स्थित है। अगला है, भारत का कौन सा बंदरगाह जवारी बंदरगाह है। तो देखो, कांडला बंदरगाह को कौन सा बंदरगाह कहते हैं, तो जवारी बंदरगाह भी कहते हैं, ध्यान रख लेना। तो दोस्तों की जो मुक्त व्यापार के लिए जाना जाता है वो भी कांडला बंदरगाह है, जो जवारी बंदरगाह वो भी कांडला बंदरगाह है। अगला है दोस्तों आपके मारमा गाँव पतन कहाँ स्थित है। तो मारमा गाँव बंदरगाह मुख्य रूप से कहाँ स्थित है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो गोवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? गोवा में स्थित है, ध्यान रख लेना। अगला है, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है, तो विशाखापट्टनम। कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम कहाँ पर है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला है, कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है। कौन सा बंदरगाह जो भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है, वो कहलाता है दोस्तों कोलकाता, जिसे हल्दिया के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कोलकाता, हल्दिया के नाम से भी। तो जो भारत का जो समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार किस बंदरगाह को कहते हैं, तो कोलकाता, जिसे हल्दिया के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर स्थित है, तो पश्चिम बंगाल, कोलकाता में स्थित है, ध्यान रख लेना। अगला है दोस्तों, भारत के पूर्वी तट पर कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है। तो भारत के पूर्वी तट पर कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है, तो वो है विशाखापट्टनम। कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम। जो भारत के मुख्य रूप से पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है, तो विशाखापट्टनम कहाँ पर स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में। अगला है दोस्तों, बंदरगाह वाला नगर किसे कहा जाता है। तो बंदरगाह वाला नगर किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है मंगलोर को। किसको कहा जाता है दोस्तों? मंगलोर को। तो बंदरगाह का नगर किसे कहते हैं, तो मंगलोर को कहा जाता है। अगला है, कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी की एस्चुरी पर स्थित है। ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो जुआरी नदी की एस्चुरी पर स्थित है, तो वो है मारमा गोवा बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है दोस्तों? मारमा गोवा बंदरगाह। और कहाँ पर स्थित है, तो गोवा में स्थित है। अगला है, नहावा सोवा बंदरगाह कहाँ स्थित है। कई बार एग्जामों के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट भी है। तो दोस्तों ध्यान रख लेना, नहावा सोवा बंदरगाह मुंबई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मुंबई में स्थित है। तो नहावा सोवा बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो मुंबई में स्थित है।
अगला है दोस्तों, भारत के पूर्वी तट पर सर्वप्रथम बंदरगाह कौन सा है? भारत के पूर्वी तट पर सर्वप्रथम बंदरगाह विशाखापत्तनम। कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। अगला है, सेतु समुद्रम परियोजना किससे जोड़ती है? सेतु समुद्रम परियोजना किससे जोड़ती है? तो दोस्तों आप इसको मोस्ट कर लेना, ध्यान रख लेना। सेतु समुद्रम परियोजना है जो मन्नार की खाड़ी व पाक जलडमरू, आपको पता होना चाहिए भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है श्रीलंका से जुड़ा हुआ, उनके बीच में एक खाड़ी स्थित है जो मन्नार की खाड़ी के नाम से जाना जाता है, और वो पाक जलडमरू है भारत व श्रीलंका के बीच। तो जो सेतु समुद्रम परियोजना किसको जोड़ती है? तो मन्नार की खाड़ी व पाक जलडमरू को। अगला, हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ स्थित है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। कहाँ पर स्थित है हिंदुस्तान शिपयार्ड? कहाँ स्थित है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। दोस्तों ध्यान रख लेना। अगला, आपके भारत में वायु परिवहन, हमने जल परिवहन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे, अगला है वायु परिवहन। तो वायु परिवहन सबसे पहला है कि भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब होता है? तो दोस्तों होता है 1912 ईस्वी में। मुख्य रूप से सर्वप्रथम 1911 में डाक की जो घोषणा होती है, लेकिन जो शुरुआत होती है परिवहन की, शुभारंभ होता है तो कब होता है? तो 1912 ईस्वी से होता है। कब होता है दोस्तों? 1912 ईस्वी से। भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा कहाँ से कहाँ तक प्रारंभ की गई? जो भारत की प्रथम जो अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा थी उसकी घोषणा कर दी गई थी कराची से चेन्नई तक, कराची से चेन्नई के मध्य तक। तो भारत की जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा कहाँ से कहाँ तक प्रारंभ की गई? तो चेन्नई से, कराची से चेन्नई तक। अगला, विश्व का प्रथम हवाई डाक कब प्रारंभ हुआ? विश्व का प्रथम हवाई डाक कब प्रारंभ हुआ? तो 1911 ईस्वी में। कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? 1911 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई? भारत में मुख्य रूप से किस स्थान पर? तो इलाहाबाद और नैनी के मध्य। कब की गई थी दोस्तों? इलाहाबाद और नैनी के मध्य। अगला क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहता है, भारत में एयर इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 1953 ईस्वी में। कब हुई थी एयर इंडिया की? तो दोस्तों ध्यान रख लेना, भारत में एयर इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 1953 ईस्वी में। अगला है, भारत में इंडियन एयरलाइंस की स्थापना कब हुई? तो भी 1953 ईस्वी में। तो ध्यान रख लेना, एयर इंडिया की स्थापना 1953 में। एयर इंडियन एयरलाइंस की स्थापना कब हुई? तो 1953 ईस्वी में। अगला देखो, आपके एयर इंडिया व इंडियन एयरलाइंस का विलय कब हुआ? तो 2010 में। भी इसमें भारतीय वायुसेना नामकरण कर दिया गया था। तो एयर इंडिया व इंडियन एयरलाइंस का विलय कब हुआ? तो 2010 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 2010 में हुआ था। अगला, आपके इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है? दोस्तों देख लेना, मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट लगा लेना, याद रखना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ध्यान रख लेना, फुरसतगंज उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? फुरसतगंज उत्तर प्रदेश में। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है? तो फुरसतगंज उत्तर प्रदेश में। अगला अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि देश का पहला निजी क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो दोस्तों देश का पहला निजी क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कलकत्ता में। कहाँ पर स्थित है? कलकत्ता में स्थित है। तो देश का पहला निजी क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो कलकत्ता में। अगला है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की स्थापना हुई थी दोस्तों जून 1972 ईस्वी में। कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की स्थापना हुई थी जून 1972 ईस्वी में। अगला है, स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? स्वतंत्र भारत के पश्चात प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो त्रिवेंद्रम। कौन सा है दोस्तों? त्रिवेंद्रम। ध्यान रख लेना। तो स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? त्रिवेंद्रम। अगला है, राष्ट्रीय हवाई प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय हवाई प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो जून 1986 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? जून 1986 ईस्वी में। ध्यान रख लेना। अगला है, पवन हंस हेलीकॉप्टर्स पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड की स्थापना हुई थी दोस्तों 15 अक्टूबर 1985 ईस्वी में। कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1985 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट किस राज्य में स्थित है? राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट, तो यह है आपके महाराष्ट्र में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? महाराष्ट्र में। ध्यान रख लेना। अगला है आपके भारतीय रेल परिवहन। देखो हमने पहला जल परिवहन देखा था, फिर हमने वायु परिवहन देखा था, फिर अब है रेल परिवहन। तो अगला देखना, भारत का सबसे बड़ा व सर्वाधिक उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेल है। कौन सा है दोस्तों? भारतीय रेल है। अगला है, भारतीय रेल के कितने क्षेत्रों कितने जोनों में बांटा गया? तो वर्तमान में कुल भारत में 17 रेलवे जोन है। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट एग्जाम की दृष्टि से कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल कब चली? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। कब चली थी दोस्तों? ध्यान रख लेना, भारत की प्रथम रेल कब चली? तो 16 अप्रैल 1853 में। और अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली रेल कहाँ चली? तो मुंबई से ठाणे के मध्य। कहाँ तक चली थी दोस्तों? मुंबई से
ठाणे के मध्य। और अगला क्वेश्चन देखो जस्ट इसी कि भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया, तो लॉर्ड डेलहौजी ने। किसने किया था, लॉर्ड डेलहौजी ने। तो ध्यान रखना भारत में प्रथम रेल कब चली, तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। भारत की पहली रेल कहाँ तक चली, तो कहाँ से कहाँ तक, तो मुंबई से ठाणे के मध्य भारत में रेल चली। उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड डेलहौजी थे। रेल सेवा आयोग के मुख्यालय कहाँ स्थित है, कहाँ कहाँ है, तो देखो दोस्तों रेल सेवा मुख्यालय का जो आयोग है तो अलग अलग जोनों में अलग अलग हर जगह मुख्यालय है आजकल। तो इलाहाबाद में भी है, मुंबई में भी है, कोलकाता में भी, भोपाल में भी है, चेन्नई में भी है, जयपुर में भी है, मुंबई में भी है, अलग अलग क्षेत्रों में है। तो ये तो क्वेश्चन थोड़ा छपने में गलत हो गया। अगला है भारतीय रेल नेटवर्क विश्व में कौन सा स्थान रखता है, तो भारत का जो रेलवे का नेटवर्क है वो विश्व में चौथा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है दोस्तों, चौथा स्थान रखता है, ध्यान रख लेना। भारतीय रेल नेटवर्क एशिया में कौन सा स्थान रखता है, तो दोस्तों एशिया में दूसरा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है, दूसरा स्थान रखता है। अगला है भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना कब की गई, तो 1905 ईस्वी में। कब की गई थी दोस्तों, 1905 ईस्वी में की गई थी। विश्व में प्रथम रेल कब चली, 1825 ईस्वी में। कब चली थी, 1825 ईस्वी में। सर्वप्रथम कहाँ चली, तो इंग्लैंड के अंदर। कहाँ चली थी, इंग्लैंड के अंदर। तो विश्व में तो प्रथम रेल कब चली, 1825 ईस्वी में। भारत में कब चली, तो 1853 ईस्वी में। ध्यान रख लेना दोस्तों। अगला है भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया। भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया, तो 1824 ईस्वी में। कब किया गया था, 1824 ईस्वी में जो सामान्य बजट था उससे अलग कर दिया गया। किस बजट को, भारतीय रेल बजट को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में भूमिगत जो मेट्रो रेलवे का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ, तो 1984 से 85 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। तो भारत में जो प्रथम भूमिगत जो मेट्रो रेल सेवा का प्रारंभ कहाँ हुआ था, तो 1984 से 85 ईस्वी कलकत्ता में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, तो वो है विवेक एक्सप्रेस। कौन सी है दोस्तों, विवेक एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब प्रारंभ हुआ, तो दोस्तों ध्यान रख लेना, भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब प्रारंभ हुआ, तो 1971 ईस्वी में। कब प्रारंभ हुआ था, 1971 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है, तो ये है परम्बूर चेन्नई में। कहाँ पर है दोस्तों, परम्बूर चेन्नई में। ध्यान रख लेना। अगला है रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है, तो ये हुसैनपुर कपूरथला में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, हुसैनपुर कपूरथला में। अगला है रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कब की गई, जो रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी वो 1988 ईस्वी में। कब की गई थी दोस्तों, 1988 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों ध्यान रख लेना, उसको बोलते हैं समझौता एक्सप्रेस। ये तो चलती है पंजाब और पाकिस्तान के मध्य। और ये थार एक्सप्रेस ये राजस्थान और पाकिस्तान के मध्य चलती है। तो ध्यान रख लेना, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली दो मुख्य रूप से रेलगाड़ी, एक तो है समझौता जो पंजाब से पाकिस्तान की ओर जाती है, एक है राजस्थान से जो पाकिस्तान की ओर जाती है, वो थार एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी। देखो भारत में सबसे लंबी चलने वाली विवेक एक्सप्रेस थी, सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी थी वो शताब्दी एक्सप्रेस। कौन सी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो वो है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है दोस्तों, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है, तो वो ही है उत्तर प्रदेश। कौन सा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश। ध्यान रख लेना। अगला है, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है, तो पश्चिमी घाट से। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है, तो पश्चिमी घाट से। अगला है दोस्तों, भारतीय रेल मार्ग का कुल कितना प्रतिशत विद्युतीकरण है, तो दोस्तों ध्यान रख लेना, जो भारतीय रेल है उसका 30% क्या है, विद्युतीकरण है। जो 70% है तो वो 70% किससे चलती है, तो दोस्तों डीजल से चलने वाली है। तो 30% अभी विद्युतीकरण हुआ है। भारत में कितने प्रकार के रेलों मार्ग है, तो दोस्तों 3 प्रकार के हैं, ब्रॉड गेज, नैनो गेज, ये मीटर गेज आप सबको पता है। तो भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई, तो दोस्तों इसमें ध्यान रख लेना, रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है 1.676 मीटर होती है। दोस्तों इसमें पॉइंट लगा हुआ है बीच में, ध्यान रख लेना। तो 1.676 मीटर होती है। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली, तो दोस्तों देखो भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली, 1925 ईस्वी में। दोस्तों ऐसे ध्यान रख लेना, विश्व में प्रथम रेल कब चली, तो 1825 ईस्वी में। और भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली, तो 1925 ईस्वी में। कब चली थी, 1925 ईस्वी में। भारत में प्रथम रेल कब चली, तो 1853 ईस्वी में। कब चली थी दोस्तों, 1853 ईस्वी में। अगला है, विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन सी थी, तो वो थी तो आपके दोस्तों हेकल क्वीन। कौन सी थी, हेकल क्वीन। तो विद्युत से चलने वाली पहली रेलगाड़ी थी हेकल क्वीन। और इसे अगला क्वेश्चन है आपका
कि कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये सबसे पुराना इंजन भी माना जाता है कोयले से चलने वाला फेरी क्वीन। अगला है दोस्तों, भारत में माल परिवहन के माध्यम का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो भारत के अंदर माल परिवहन का जो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है वो किसका किया जाता है दोस्तों? रेलवे का। किसका किया जाता है? रेलवे का। अगला है, व्हील्स एंड एक्सल प्लांट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों व्हील्स एंड एक्सल प्लांट कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बेंगलोर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली? तो दिल्ली से बेंगलोर के मध्य। तो भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली? तो दिल्ली से बेंगलोर के मध्य। अगला है, वर्धावन एक्सप्रेस किन स्थानों के मध्य चलती है? तो चेन्नई और बेंगलोर के मध्य। कहाँ पर चलती है दोस्तों? वर्धावन, चेन्नई और बेंगलोर के मध्य। अगला है, पूर्वी रेलवे बंटवारे के बाद हाजीपुर के आंचलिक मुख्यालय का नाम क्या है? तो पूर्व मध्य रेलवे। क्या नाम है दोस्तों? पूर्व मध्य रेलवे। अगला है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुई? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुई? तो 1964 ईस्वी में। कब हुई थी? 1964 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली रेल ने मुंबई और ठाणे के मध्य कितनी दूरी तय की? तो 34 किलोमीटर। कितनी दूरी तय की थी दोस्तों? 34 किलोमीटर। तो इसी प्रकार आपने वीडियो देखा होगा शुरुआत से अंत तक, तो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं इसी प्रकार आपके प्रत्येक पूरे ज्योग्राफी के जो आपके लिए महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से प्रत्येक जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, बार बार जो लेकर आएंगे। तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन दबाना। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो सुरेश गालवा जीके के नाम से टेलीग्राम ऐप है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।